जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारी तीसरी महाविद्या की, जो कि है त्रिपुर सुंदरी। आप सभी जानते हैं कि अब नवरात्रि आने वाली है, तो उसी के संदर्भ में मैं आपको बारी बारी से हर महाविद्या के बारे में जानकारी डालूंगी व उनके मंत्र डालूंगी। तो आप जो भी ठीक समझे अपने हिसाब से उस महाविद्या की साधना इस नवरात्रि पर उठा सकते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं माता त्रिपुर सुंदरी के बारे में। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से विख्यात हैं। इनको ही राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षरी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं हैं, वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई हैं। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से षोडश माताओं की अर्चना होती है। षोडश माताएं कोई और नहीं वरन त्रिपुर सुंदरी के रूप में ही एकाकार है। 16 का अंक इनको प्रिय है। वह 16 कलाओं की साम्राज्ञी है। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इनका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए पर्वत पर विराजमान हैं। असुर मोहित हो जाते हैं। वह शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्ति है, निधियां हैं। यदि यह स्त्री रूपी निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी से चंडमुंड देवी के पास पहुंचते हैं। देवी से कहते हैं कि आप शुंभ और निशुंभ से किसी का वरण कर लो। देवी कहती हैं कि मैंने तय किया है कि मुझे युद्ध में परास्त कर देगा, मैं उसी का वरण करूंगी। कालांतर में देवी से युद्ध होता है। चंडमुंड और शुंभ और निशुंभ का वध होता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी का प्रादुर्भाव तब हुआ जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा था। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट होती है तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती है और सृष्टि पुनः नव जीवन हो पाती है। माता त्रिपुर भैरवी श्री कुल की देवी हैं और उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का ये अंतिम जन्म होता है, केवल वही व्यक्ति इनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी एक कमल पर विराजमान है, जिसे शिव कामेश्वर के शरीर पर रखा गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और रुद्र द्वारा समर्थित एक सिंहासन पर परमानंद की स्थिति में। उनके हाथों में एक नोस, एक ठेस, एक कमान प्रतीक, एक धनुष और तीर है। अपने भक्तों पर आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका रूप पूरी तरह शांत और दयालु है और उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। यह सभी देवी देवताओं का सबसे धन्य और सुंदर है, क्योंकि यह सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। 4 दिशाओं में 4 चेहरे और ऊपर की ओर एक का सामना करने के साथ उनके पंचवक्त्र कहा गया है, अर्थात तंत्र शास्त्रों में 5 मुख। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनका नाम शोषी भी है। उनका रूप पूरी तरह शांत और दयालु है और उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। ये सभी देवी देवताओं का सबसे धन्य और सुंदर रूप है, क्योंकि ये सर्वोच्चम आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। चारों दिशाओं में 4 चेहरे और ऊपर की ओर एक का सामना करने के साथ उन्हें पंचवक्त्र कहा गया है, अर्थात तंत्र शास्त्रों में 5 मुख। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण है माता, इसलिए आपका नाम षोडशी भी है। महात्रिपुर सुंदरी की साधना तथा मंत्र जाप जिस भी स्थान पर होता है, वहाँ सभी दृष्टियों से पूर्ण होकर माहेश्वरी शक्ति, स्वरूपिणी शक्ति, सबसे मनोहर शिव विग्रह वाली सिद्ध देवी है। षोडशी महाविद्या को
श्री विद्या भी कहा जाता है। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी तीनों लोकों की संपत्ति एवं शोभा का ही नाम श्री है। त्रिपुरा शब्द का अर्थ बताते हुए शक्ति महिमन स्त्रोत में कहा गया है कि श्री माँ विद्या तिस्मूर्तिये पुरात त्रिपुरा, अर्थात जो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इन तीनों से पुरातन हो वही त्रिपुरा है। त्रिपुरा ग्रंथ में कहा गया है कि नाड़ी त्रय तो त्रिपुरा सुषमना, पिंगला, विड़ा। त्रिपुर सुंदरी साधना करने से व्यक्ति के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, आत्मिक बल बढ़ता है और बौद्धिक विकास होता है। अब मैं बताती हूँ आपको त्रिपुर सुंदरी साधना के क्या क्या लाभ हैं। इससे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, आप में आत्मबल बढ़ता है, आपकी यश और कीर्ति बढ़ती है, बौद्धिक विकास होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। मैं आपको माता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र बता देती हूँ और मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। आप इस मंत्र का माता रानी का जाप करें। आप जो माला रहेंगी वो रहेगी रुद्राक्ष की माला और आपका जो समय रहेगा वो रहेगा 11 बजे से लेके रात को 3 बजे तक। तो मित्रों, आप इस साधना को नवरात्रि में अवश्य करें और चमत्कार देखें। धन्यवाद।